Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आम आदमी पार्टी के जंगपुरा के विधायक परवीन कुमार जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की नेशनल लीडर भी मौजूद हैं। हमारे बीच में आदिल साहब, यहाँ के लोकप्रिय, क्या कह सकता हूँ, लोकप्रिय खादिम खिदमतगार जो आवाम की खिदमत करते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और पूरा संगठन मौजूद है। एक एक आदमी जो यहाँ मौजूद है वो आम आदमी पार्टी की मोहब्बत में और अरविंद केजरीवाल जी की मोहब्बत में जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 10 साल में, आज उनसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। ये आज जो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो इकट्ठे हैं, नहीं है? आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ऐतिहासिक काम करे, आज बीजेपी उनको रोकने के लिए हमारे सारे बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे विजय नायर जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो। यहां तक के जब उनका बस नहीं चला, वो दिल्ली के लोगों के काम नहीं रोक पाए, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे इल्जाम लगा के उन तक को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो लोग दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है उसे गिराना चाहते थे। क्योंकि 22 स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, 23 में हो गई अब हरियाणा में होने के बाद, और एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां बीजेपी अपने, जहां उनकी सरकार है, बिजली फ्री करके दिखाई हो। दिखाई है क्या? नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले काम कर ही नहीं सकते। एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां पानी फ्री किया हो, एक स्टेट ऐसा नहीं है, एक राज्य ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बस में सफर फ्री किया हो। किया है क्या? एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां तीर्थ यात्रा जैसी योजना लाए हो, नहीं है। एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और फरिश्ते स्कीम, जो ऐतिहासिक स्कीम है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की, वो स्कीम क्या है? अगर कोई आदमी यूपी में रहता हो, बिहार में रहता हो, बंगाल में रहता हो, मद्रास में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, यहाँ तक के अमेरिका जापान में रहता हो, अगर दिल्ली आता है और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसका इलाज कराने के लिए जो उसे अस्पताल लेके जाएगा उसको तो फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलेगा और 2000 रुपए मिलेंगे, और उस शख्स के इलाज में 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जितना खर्चा आएगा उसे अपने घर की तरफ, अपने स्टेट की तरफ, अपने मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार उसका पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। ये स्कीम है अरविंद केजरीवाल की। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। हमारे सारे लीडर, सारे एमएलए, सारे मंत्री, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसको लेकर जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, इतनी कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे इल्जाम लगा के जेल भेज दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इतिहास बना के दिखाया, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को। उन्होंने जेल में रहकर सरकार चला के दिखाई, इस्तीफा नहीं दिया। उनके लिए जोरदार ताली तो बजा दो। और जेल से रिहा होने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बाहर आके कहा कि मुझ पे बीजेपी ने झूठे इल्जाम लगाए और टीवी पे रोज ही चलाया है जी, रोज ही चलाया है। चलाया नहीं चलाया? टीवी पे, फेसबुक पे। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बेईमानी नहीं करी। IRS अधिकारी थे, इनकम टैक्स के अंदर कोई, आप सब लोग जानते हो, अगर एक छोटा सा इंस्पेक्टर भी इनकम टैक्स का किसी दुकान वाले पे आ जाता है तो लाखों रुपए ले जाता है, रिश्वत पे ले जाता नहीं, और लोग डरते और हैं। उन्होंने
जब वहां भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पाए उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने रास्ता चुना ईमानदारी का, सच्चाई का, खिदमत का। 2012 याद होगा सब लोगों को, जब हमारी आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं था, फिक्र भी नहीं था, पार्टी भी नहीं थी। उस दौरान जब दूसरी सरकार होती थी तो बिजली वाले आ जाते थे लोगों के घरों पे और बिजली के मीटरों की चेकिंग के बहाने छापे मारते थे और लाखों लाखों रुपए का बिल बनाते थे। और लोगों जब जमा नहीं करा पाते थे वो कहते थे या तो सेटिंग कर लो या जमा करा दो, और जब लोग जमा नहीं करा पाते थे उनकी बिजली काट देते थे। नहीं काट देते थे। और अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं, वहां जाते थे, सीढ़ी लगाते थे और उनकी लाइनें जोड़ते थे। वो शख्स है अरविंद केजरीवाल जी। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने वादा तो करा था बिजली के दाम आधे करने का, और उन्होंने कर दिए। क्या कर दिया उन्होंने? 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी और 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे कर दिए। तो उन्होंने जब वो बाहर आए जेल से, मैं आपको बता रहा था, तो उन्होंने कहा मुझ पे जो इल्जाम लगाया इन्होंने वो बर्दाश्त नहीं होता। एक सच्चे ईमानदार आदमी को अगर कोई बेईमान कहे, झूठा कहे, चोर कहे, उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये आत्मसम्मान ही तो आदमी के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं ये केस 10 साल चले, 15 साल चले, अदालतों में तो इतने ही चलते हैं ये केस। उन्होंने कहा मैं जब तक बीजेपी वालों ने मुझ पे इल्जाम लगाया है, जब तक अब मेरी जनता, मेरी दिल्ली की आवाम जिसने मुझे ईमानदारी पे चुन के भेजा था, सच्चाई पे चुन के भेजा था, जिनकी मैंने खिदमत की है, जब तक मैं उनकी अदालत में जाऊंगा। इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो मुझ पे समझते हैं कि मैं ईमानदार हूं, सच्चा हूं और उनका सेवक हूं, उनका खादिम हूं, अगर वो मुझे फिर चुन के भेजेंगे तो इस कुर्सी पे बैठूंगा मुख्यमंत्री की, वरना मुझे कोई लालच नहीं है। उन्होंने रिजाइन देने का काम करा और दिल्ली वालों के काम ना रुके, इसलिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। लोग कहते थे कि अपने घर से मुख्यमंत्री बना देंगे, अपनी वाइफ को बना देंगे, किसी भाई को बना देंगे, किसी रिश्तेदार को बना देंगे। तो जितने बीजेपी वाले बोलते थे सबके मुंह अब चुप हो गए, मैं समझता हूं खामोश हो गए, सांप सूंघ गया उन्हें। आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इतिहास कायम करा, ना तो अपने परिवार से किसी को लाए, ना अपने रिश्तेदार को लाए, ना अपने दोस्त को लाए। उन्होंने एक पार्टी की आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। ये एक इतिहास है। और इस्तीफा तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी जेब में रख के चलता हूं, और मुख्यमंत्री का लालच नहीं है। मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए थे हम आए थे राजनीति बदलने, हम आए थे ईमानदारी से सरकार चलाने के लिए, हम आए थे व्यवस्था बदलने के लिए। जो सरकार में रिश्वतखोरी की व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए। तो उसी रास्ते के ऊपर आज अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं। और आज हम सब लोग आपके निजामुद्दीन, बस्ती निजामुद्दीन के अंदर पहुंचे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल जी के, जो उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए खत लिखा है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। तो मैं चाहूंगा आप लोग सब भी हमारे और अरविंद जी के इस कारवां को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं निजामुद्दीन दरगाह है यहाँ पर पास आया हूँ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है, उर्स मुबारक। तो इसकी भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।